बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है वाइल लूप। तो आइए लेक्चर शुरू करने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़ी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हमारा आज का टॉपिक वाइल लूप के बारे में है। प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने फॉर लूप के बारे में मुकम्मल तौर पर जानने की कोशिश की थी। फॉर लूप किस तरीके से उसमें इनिशियलाइजेशन होती है, फिर किस तरीके से कंडीशन चेक होती है और उसके बाद इंक्रीमेंट। तो आपने फॉर लूप में गौर किया होगा कि जब भी फॉर लूप को यूज़ किया जाता है तो उसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक ही स्टेटमेंट के अंदर, ये तीनों जो है ये यानी स्टेप्स जो है वो एक ही स्टेटमेंट में आ जाते हैं। तो वाइल लूप को जब हम स्टार्ट करेंगे तो वाइल लूप में और फॉर लूप में एक बेसिक सा डिफरेंस यही है कि इसमें इनिशियलाइजेशन अलग स्टेटमेंट होती है, कंडीशन अलग स्टेटमेंट चेक होती है और आखिर में जाकर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अलग से होता है। तो जब भी हम लूप की बात करेंगे तो हमें तीनों बेसिक स्टेप्स हमेशा अपने जहन में रखने हैं। इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड वन जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो आइए वाइल लूप का सिंटैक्स हम देखते हैं कि वाइल लूप का एक बेसिक सा जनरल सा सिंटैक्स हमारे इस वक्त स्क्रीन पर हमारे सामने मौजूद है। तो वाइल कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप ब्रेक कर जाएगी। तो ये फ्लो चार्ट की मदद से समझाया गया है कि कंडीशन चेक होती है। कंडीशन के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो आपको स्टेटमेंट, आपकी जो एसोसिएटेड कोड है, जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद आप देखें कि एक लूप बैक हुआ है, यानी एक एरो ऊपर की जानिब जा रहा है जो दोबारा कंडीशन चेक करेगा। यानी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी इसी तरीके से लूप की बॉडी के अंदर हम मौजूद रहेंगे और वन स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो है वो आइट्रेट करती रहेंगी। जैसे ही लूप ब्रेक होगा तो जो है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप ब्रेक हो जाएगा। तो आइए इस एग्जांपल को की मदद से वाइल लूप की वर्किंग को सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक इंटीजर टाइप काउंटर वेरिएबल लिया गया जिसको 0 से इनिशियलाइज करवा दिया गया है। उसके बाद वाइल लूप यूज़ किया गया। वाइल लूप में कंडीशन आपके सामने है, काउंट इज़ लेस देन 5, यानी जब तक काउंट की वैल्यू 5 से लेस रहे तो नीचे लूप की बॉडी में प्रिंट एफ वेलकम टू अत्तारी, यानी एक न्यू लाइन पर एक मैसेज प्रिंट करवाया गया है कि वेलकम टू अत्तारी, ये मैसेज प्रिंट होगा। उसके साथ बाद फौरन जो है काउंट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो नीचे जो लूप की बॉडी क्लोज हो रही है वापसी आएगा ये इसका कंट्रोल और कंडीशन को चेक करेगा। काउंट इज, अब काउंट में एक का इंक्रीमेंट होने के बाद पहले काउंट की वैल्यू 0 थी, अब 1 हो चुकी। तो इस तरीके से ये आइट्रेट करता रहेगा जब तक कि ये लूप की कंडीशन दुरुस्त रहेगी, उस वक्त तक ये लूप आइट्रेट करता रहेगा। इसकी प्रॉपर वर्किंग को हम मजीद समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी लूप को हम प्रॉपर एक कुछ एनिमेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको पहली स्क्रीन पर फर्स्ट लाइन जो है ये इंट काउंट इज इक्वल टू 0, ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट नजर आ रही है कि लूप का वेरिएबल काउंट है उसे 0 से इनिशियलाइज करवा दिया गया। उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि वाइल काउंट इज लेस देन 5, चूंकि काउंट की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू है। तो इसके बाद जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो उसके जो बॉडी में मौजूद प्रिंट एफ का मैसेज है, प्रिंट एफ जो है, प्रिंट जो स्टेटमेंट प्रिंट होनी है वेलकम टू अत्तारी, ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने पर आपको लेफ्ट राइट पैन में एक जो है एरो सा आपको एक नजर आ रहा है। इसमें आप देखेंगे कि इंक्रीज काउंट बाय 1, यानी नाउ अब काउंट की वैल्यू ये 1 हो चुकी, क्योंकि काउंट शुरू में 0 था। इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू 1 हो चुकी। तो इसके बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी वाइल काउंट इज लेस देन 5, क्योंकि काउंट की वैल्यू अब 1 है और 1 5 से लेस है, कंडीशन ट्रू है। तो इसी तरीके से वेलकम टू अत्तारी मैसेज प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद एक इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद फिर कंडीशन चेक होगी, काउंट की वैल्यू अब 2 हो चुकी। 2 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। इसके साथ ही जो इसका एसोसिएटेड कोड है, यानी इसकी लूप की बॉडी में जो कोड है वेलकम टू अत्तारी, ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद काउंट एक मरतबा फिर इंक्रीमेंट होगा, अब काउंट की वैल्यू 3 हो चुकी। तो दोबारा कंडीशन चेक होगी, काउंट इज लेस देन 5, यस 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। वेलकम टू अत्तारी एक बार फिर प्रिंट होगा और इसके साथ काउंट में एक का इंक्रीमेंट होगा, अब काउंट की वैल्यू 4 हो चुकी। इसी तरीके से फिर आकर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन 4 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होगी, वेलकम टू अत्तारी, ये मैसेज प्रिंट होगा, उसके साथ काउंट का इंक्रीमेंट होगा।
अब गौर कीजिएगा काउंट की वैल्यू 5 हो चुकी है। फिर कंडीशन चेक करने के लिए ये लूप की जो है वो कंडीशन स्टेटमेंट को दोबारा एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पर काउंट इज लेस देन 5, काउंट में 5 हो चुका, 5 से लेस नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हमारा इसके बाद जो अगर कोई स्टेटमेंट्स हैं तो वो, वरना लूप की बॉडी जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट पर जो है वो लूप की बॉडी से हम बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारी प्रॉपर वर्किंग है। इसके साथ ही इस तरह की आउटपुट हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, यानी वेलकम टू अत्तारी, ये 5 टाइम्स जो है ये मैसेज हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले होने के बाद ये नज़र आ रहा है। ये एक मुकम्मल प्रोग्राम, अगर इस प्रोग्राम को मुकम्मल हम देखें तो ये हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल इंक्लूड की गई। इसके बाद इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। इसके बाद मेन की बॉडी में देखें तो एक उसी तरीके से इंट काउंट वेरिएबल जो है इंटीजर टाइप एक डिक्लेयर किया गया। काउंट की वैल्यू 0, काउंट के शुरू से, यानी ये चूंकि लूप का वेरिएबल है ये 0 से इनिशियलाइज किया गया। वाइल काउंट इज लेस देन 5, उसी तरीके से ये कंडीशन चेक हुई। इसकी बॉडी में देखेंगे वेलकम टू अत्तारी, ये मैसेज, और राइट पैन में यही मैसेज आपको प्रिंट होता बार बार, जिस तरीके से अभी हमने इसकी वर्किंग देखी है। तो यहाँ जहन में बाज़ का कुछ स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि आखिर में रिटर्न 0 क्यों है। तो जब भी, क्योंकि ये मेन फंक्शन की एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है, ख़ास जो हमें हमेशा जहन में रखनी है कि फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। तो मेन एक फंक्शन है, इसके साथ क्योंकि ये इंटीजर टाइप इसकी हमने जो है वो प्रोटोटाइप ऊपर डिफाइन की है, तो इसने चूंकि एक वैल्यू रिटर्न करनी है, जब हम कोई वैल्यू मेन फंक्शन के लिए रिटर्न नहीं करवाना चाहते तो इस वजह से हम रिटर्न 0 लिख देते होते हैं, ताकि हम कोई इससे जो है ये रिटर्न वैल्यू हमें कोई भी, यानी मेन फंक्शन हमें रिटर्न ना करवाए। तो आइए हम इस प्रोग्राम को अब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ। कोड ब्लॉक देखते हैं कि कोड ब्लॉक हमें जो है उस तरीके से हम इंप्लीमेंट करने के बाद, ये डेस्कटॉप पर मेरी एप्लीकेशन मौजूद है, तो यहाँ से कोड ब्लॉक को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे ही स्टार्ट होता है तो इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं और इसको मुख्तलिफ अंदाज से इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, ये न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कंसोल एप्लीकेशन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और सी जो है ये हम इस प्रोग्राम की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे, फाइल का नाम हम वाइल लूप रख लेते हैं। तो इसको नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो लेफ्ट पैन में हमें सोर्सेज के प्लस साइन पर क्लिक करेंगे तो इसमें main.c के नाम से एक फ़ाइल मौजूद है। तो ये एक टेम्पलेट हमारे पास अवेलेबल है, इसी टेम्पलेट में हम चेंजिंग कर लेते हैं। जी, यहाँ पर पहली जो मेन की बॉडी में पहली इनिशियलाइज ये हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन करनी है कि इंटीजर टाइप एक हमें वेरिएबल काउंट चाहिए, इसको हम इन शॉर्ट सी से डिक्लेयर कर लेते हैं। अब लूप की जब भी, क्योंकि हमने 5 टाइम्स एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है यूजिंग वाइल लूप, तो वाइल लूप यूज़ करते हुए हमने वाइल लूप के ज़रिए हमने एक किसी भी एक मैसेज को, जैसे इस केस में मैंने वेलकम टू अत्तारी, चाहे उसी मैसेज को हम प्रिंट करवा सकते हैं या कोई और मैसेज हम प्रिंट करवाना चाहें, तो वाइल लूप की पहले इनिशियलाइजेशन होगी c इज इक्वल टू 1, c इज लेस, ये सॉरी वाइल के अंदर कंडीशन आएगी, वाइल लूप शुरू करेंगे, c इज लेस देन 5, यानी 0 से 5 तक 0 1 2 3, ये 0 से हमने स्टार्ट कर लेते हैं, 0 से लेस देन 5, ये 5 वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पर इसके बाद लूप की बॉडी में हमने एक ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं और उसमें हम printf डबल कॉमास में वेलकम टू अत्तारी एंड ऑफ स्टेटमेंट देते हैं, सेमीकोलन एंड ऑफ स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ होता है, और हमने हर मैसेज को न्यू लाइन पर डिस्प्ले करवाना है तो /n जो है ये एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर लेते हैं। अब इसके बाद ये आप देख रहे हैं कि इनिशियलाइजेशन c की वैल्यू 0 से, c को 0 से इनिशियलाइज किया गया। कंडीशन में देख रहे हैं कि वाइल लूप में c इज़ लेस देन 5। अब इंक्रीमेंट का पार्ट जो है ये हम इसके बाद हम जो है यहाँ printf के बाद c प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू c प्लस 1 भी सिंपली हम लिख सकते हैं। दोनों ही अंदाज जो है ये हमें इंक्रीमेंट करेंगे 1 का। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। आइए इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए बिल्ड पर क्लिक करेंगे, कोई एरर नहीं आया। इसके बाद हम इसको रन करते हैं तो आपको स्क्रीन पर वेलकम टू अत्तारी ये 5 टाइम्स मैसेज जो है ये डिस्प्ले हो चुका है।
अगर हम इसी वाइल लूप को यूज़ करते हुए सी की वैल्यू प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं तो साथ में हम इसके जो है ना वो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर लेते हैं, चूँकि इंटीजर टाइप वैल्यू है, परसेंटेज डी यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ हमने सी की वैल्यू जस्ट इसी में जस्ट इतनी सी चेंजिंग होगी और इस चेंज के बाद हम अब देखते हैं कि हमारी आउटपुट अब क्या डिस्प्ले होती है। ये बिल्ड किया, रन किया तो अब 0 1 2 3 4 ये हमारे पास जो है ये, क्योंकि अब मैंने न्यूमेरिक वैल्यू जो काउंटर की वैल्यू है वो प्रिंट करवाने की कोशिश की है तो आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसको अब अगर हम डिक्रीमेंट फॉर्मेट में कि डी की जो है सी की वैल्यू 5 से स्टार्ट हो या 4 से स्टार्ट हो, 0 से 4 तक वैल्यूज थी, 4 से स्टार्ट हो और कंडीशन हम अगर सी जो है वो ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देना चाहते हैं तो ये कंडीशन बनेगी सी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा कि सी 4 से स्टार्ट होगा और 0 तक जब तक ग्रेटर रहेगा ये कंडीशन ट्रू रहेगी और ये हमें प्रिंट एफ में प्रिंट करवाता रहेगा। तो ये हमारा यहाँ चूँकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे क्योंकि एक एक वैल्यू हम डिक्रीमेंट करते हुए जा रहे हैं। तो इसको बिल्ड करते हैं 4 से लेकर 1 तक जो है 0 तक ये हमें वैल्यू जो है ये प्रिंट करवा देगा। तो आप देख रहे हैं 4 3 2 1 0। तो इसी तरीके से लूप को मुख्तलिफ अंदाज से हम जब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो मुख्तलिफ अंदाज से इसको इम्प्लीमेंट करते हुए हम मल्टीपल टाइम्स इसको यानी जो है ना मल्टीपल स्टेटमेंट्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व जो है ना इसी कोड की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये आज का वाइल लूप का लेक्चर है। तो इसी के साथ ही इंशाल्लाह इजाज़त चाहेंगे। अगर इस लेक्चर में कोई आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन में इशू आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस को एंटरटेन करने की कोशिश की जाएगी। तो मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।